मच्छिंद्र उत्तरी कोंकण में स्थित एक पवित्र स्थान हरेश्वर पहुंचे। गदा तीर्थ में स्नान करने के बाद उन्होंने पर्वत की परिक्रमा की। मनुष्य के रूप में उनकी मुलाकात भगवान शिव के पुत्र वीरभद्र से हुई। गुण और त्रिशूल, डमरू आदि होते हुए भी मच्छिंद्र उसे पहचान नहीं सके। वीरभद्र ने मच्छिंद्र को देखा और पूछा, स्वामी, आप कौन हैं? आप किस पंथ से हैं? मच्छिंद्र ने उत्तर दिया, मेरा नाम मच्छिंद्र है और मैं नाथ पंथ से हूं। मैं एक तपस्वी हूं। मेरे पास विभिन्न गुण हैं, शैली, शिंगी, कांठा, झोली, मुद्रा और कर्णवेद। वीरभद्र ने कहा, हे पवित्र पुरुष, मुद्रा एवं कर्णवेद, आपके गुरु कौन हैं? हमारे वेद विरुद्ध इस अनुचित संप्रदाय की रचना किसने की? वह मूर्ख है। मच्छिंद्र क्रोधित हो उठे। क्यों बदनामी कर रहे हो? तुम्हें देखकर ही मेरा फिर से नहाने का मन हो रहा है। यह सुनकर वीरभद्र भी क्रोधित हो गए। वीरभद्र ने अपना धनुष बाण चलाया, परंतु मच्छिंद्र ने हंसकर उसका तिरस्कार किया। वीरभद्र ने भी उसे उत्तर दिया और अपना धनुष बाण यथास्थान चलाया। मच्छिंद्र आकर्षण ने राख डाली और अपने चारों ओर एक परत बना ली और वज्र मंत्र का जाप करके वीरभद्र के तीर का मुकाबला किया। दोनों हथियार एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गए। उनका आपस में भयानक युद्ध हुआ। मच्छिंद्र ने अपनी मूल माया की शक्ति से वीरभद्र द्वारा प्रयुक्त कालस्त्र का प्रतिकार किया, जिससे ब्रह्मांड समाहित होने लगा। देवताओं ने मच्छिंद्र से अपने हथियारों पर नियंत्रण करने को कहा। जैसे ही उन्होंने अपने हथियारों को नियंत्रित किया और अपने वासनिक का प्रयोग किया, पूरा ब्रह्मांड सामने आ गया। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश त्रिदेव मच्छिंद्र के सामने प्रकट हुए और उन दोनों का परिचय कराया। त्रिमूर्ति ने उनके बीच दोस्ती का बंधन भी बनाया। वीरभद्र पहले ही मच्छिंद्र की वीरता से प्रभावित थे। उन्होंने पूछा, मच्छिंद्र, आप मुझसे क्या इच्छा पूरी कराना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मानव जाति पर उपकार करने के लिए मैंने सबरी विद्या पर काव्यात्मक रूप में एक सिद्धांत लिखा है। इसका फल शबरी मंत्र का जाप करने वाले को अवश्य मिलता है। वीरभद्र सहमत हुए। त्रिमूर्ति ने मच्छिंद्र को हथियार दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्रस्त्र, भगवान शकर ने त्रिशूलास्त्र और भगवान ब्रह्मा ने अमोघवाणी का वरदान दिया। भगवान इंद्र ने वज्रास्त्र दिया। भगवान वरुण ने जलस्त्र यानी पृथ्वी से पानी उत्पन्न करने की क्षमता दी। सभी देवताओं ने उन्हें उनकी इच्छानुसार हथियार दिए। मच्छिंद्र स्वर्ग जाना चाहते थे और इसलिए देवता उन्हें अपने साथ ले गए। वह वहां 1 साल तक रहे। बाद में वह 7 वर्षों तक स्वर्ग के विभिन्न लोकों में रहे। देवताओं ने उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया और वे अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखने के लिए पृथ्वी पर वापस आ गए। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में वज्र भगवती उर्फ वज्रेश्वरी का पवित्र स्थान है। उन्होंने वहां जाकर देवी की आराधना की। वहां गर्म पानी के सैकड़ों कुंड देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह देवी को प्रसन्न करने के लिए एक और गर्म पानी की टंकी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुजारी से पूछा, इन कुंडों को किसने बनाया, कब और उनका इतिहास क्या है? पुजारी ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले वशिष्ठ ऋषि ने 12 वर्षों तक एक यज्ञ किया था। यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी देवी देवता यहीं रुके थे। उन्होंने ये कुंड बनाए। उन्होंने एक ऊंचे स्थान की तलाश की और उस स्थान पर उन्होंने जलस्त्र मंत्र का जाप किया। एक गड्ढा बन गया जिसमें पानी भर गया। तब उन्होंने अग्नि मंत्र का जाप किया और उसमें एक तीर छोड़ा। जब अंदर का पानी गर्म हो गया, फिर उन्होंने उस कुंड में स्नान किया और उसी कुंड के जल से वज्रेश्वरी को स्नान कराया और उनकी पूजा की। देवी प्रसन्न हो गईं और बोलीं, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मुझे अपने द्वारा बनाए गए कुंड के जल से स्नान कराया है। अब तुम कम से कम 1 महीना मेरे साथ रहो। उनके अनुरोध को मानकर मच्छिंद्र वहीं रुक गए। उन्होंने देवी से पूछा, तुम्हारा नाम वज्रेश्वरी कैसे पड़ा? देवी ने उत्तर दिया, जब भगवान इंद्र वशिष्ठ द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेने आए तो एक भी आर्षी उनके स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। इंद्र ने क्रोधित होकर उन पर वज्र फेंक दिया। भगवान राम ने दर्भा पर जादू किया और अपनी शक्ति से वज्र को निष्क्रिय कर दिया। मैं शक्ति रूप में उस दर्भा से निकली और वज्र को पी लिया। भगवान इंद्र ने भगवान राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसलिए उन्होंने वज्र वापस कर दिया। भगवान राम ने मुझे एक मूर्ति में स्थापित किया और पास की नदी के पानी से मुझे स्नान कराया। इस तरह मुझे वज्रवती के नाम से जाना जाने लगा। मच्छिंद्र वहां 1 महीने तक रहे और बाद में उत्तर भारत की ओर चले गए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें।